बगावत है। बलूचिस्तान में बीएलए अटैक कर रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने आतंक मचा रखा है। रही सही कसर तालिबान से बिगड़ते रिश्तों ने पूरी कर दी। पाकिस्तान एक साथ इतनी मार खा रहा है जिससे उसकी हालत खराब है। अब पाकिस्तान तालिबान से रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहा है, वो भी हड़काने वाले अंदाज में, जो तालिबान को भी बर्दाश्त नहीं। तालिबान ने सख्त लहजे में कहा है कि धमकी बर्दाश्त नहीं है। परेशान पाकिस्तान है कि कोई सुन नहीं रहा। क्या पाकिस्तान उस मुकाम पर है जहां से उसकी बर्बाद कहानी अब सुधर नहीं सकती, या फिर कोशिश करने के बाद चीज़ें बदल सकती हैं? हालांकि इन सब के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती कुछ ज़्यादा बढ़ा रहा है। बांग्लादेश से दोस्ती का क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? इन्हीं सवालों को लेकर खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। पाकिस्तान तालिबान में ठनी खूनी खौफनाक कहानी। तालिबान का ओपन चैलेंज, पाकिस्तान ने दी धमकियां। तालिबान ने हड़काया, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान कितना भी फड़फड़ा ले, कितनी भी अकड़ दिखा ले, लेकिन पाकिस्तान की कोई नहीं सुन रहा। वैसे तो भारत से अलग थलग पड़ने के बाद से ही पाकिस्तान के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी, और अब जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान कब्रिस्तान में न तब्दील हो जाए। दरअसल पाकिस्तान अपने ही मुल्क में चौतरफा घिरा हुआ है। पाकिस्तान से पीओके आजादी मांग रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए ने परेशान कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंक से पाकिस्तानी सेना थर-थर कांप रही है, और इसी टीटीपी को लेकर पाकिस्तान और तालिबान में भयंकर अनबन है। लेकिन पाकिस्तान को यह बखूबी पता है कि उसकी जो हालत है वो तालिबान से टकराने की इजाजत नहीं देता। पिछले कुछ दिनों से तालिबान पाकिस्तान में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान से संबंधों को सामान्य करने की कवायद शुरू की है। इसके तहत पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान के साथ बंद कमरे में बातचीत की। हालांकि इस दौरान तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। खबरों के मुताबिक तालिबान के नेताओं ने दो टूक लहजे में कहा कि पाकिस्तान को धमकाना बंद करना चाहिए, और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। वहीं पाकिस्तान का फोकस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर रहा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने तालिबान से टीटीपी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसे अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने खारिज कर दिया। हालांकि खबर यह भी है कि बंद दरवाजे के पीछे काबुल ने स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान में भी टीटीपी एक समस्या है जिसका समाधान आवश्यक है। लेकिन टीटीपी को लेकर पाकिस्तान की मदद करने को लेकर भी तालिबान से साफ इनकार कर दिया है, और सख्त तेवर में पाकिस्तान को समझाया है कि धमकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अब चौतरफा मुश्किलों के भंवर में फंसा पाकिस्तान करे तो क्या करे, क्योंकि जिस आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान अब रो रहा है उस आतंक का आका तो पाकिस्तान ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक अमेरिकी नेता ने बहुत पहले कहा था कि अगर आप सांपों को पालेंगे तो ये जाहिर सी बात है वो किसी बाड़े में नहीं रहेंगे, वो निकलेंगे और काटेंगे भी। क्या टीटीपी पाकिस्तान के लिए ठीक उसी सांप की तरह हो गया है जहां पर समझ में नहीं आ रहा कि अब इस सांप का फन कुचला जाए या फिर इसको आगे के लिए संभाल कर रखा जाए, लेकिन संभाल कर रखें कैसे, क्योंकि ये सांप काटने लगे हैं। हम अपनी डिस्कशन को, अपनी चर्चा को अपने मेहमानों तक अब ले जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है आरजू आपका। शोएब चौधरी बांग्लादेश एडिटर ब्लिट्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किस ऐसी मुसीबत में फंसा है जिसका हल पाकिस्तान को मिल नहीं रहा। पहले मैं आरजू आपके पास ही आना चाहूँगा। आरजू, सवाल को उलझाऊंगा नहीं, सीधे आपके सामने, क्या पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से टीटीपी से उलझने में या टीटीपी को कंट्रोल करने में इतना परेशान हो गया है कि अब उसको एक ही सॉल्यूशन दिखता है कि तालिबान या इस्लामिक अमीरात से बात की जाए और चीज़ों को सुधारा जाए? और क्या इन रिलेशंस को सुधारना ही अब एक फाइनल सॉल्यूशन दिखाई पड़ता है पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर को, वेस्टर्न फ्रंट को साइलेंस करने में या ठंडा कर रखने के लिए?
देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो मुझे लगता है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहा टीटीपी को। टीटीपी के अटैक्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके लिए तालिबान से भी बात की गई है और कहा गया है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करे। लेकिन तालिबान का कहना ये है कि पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम केपीके को देखें तो वहाँ पर टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ हैं या उनकी जो अटैक्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कई लोग जो वहाँ के रहने वाले हैं उनका ये भी कहना है कि टीटीपी के काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑलरेडी केपी के प्रोविंस जो है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं, वहाँ रहते भी हैं। ये बात तो आपको याद होगा, इमरान खान के ज़माने में भी कही गई थी हम्म। कि हम उन्हें बसाएंगे, और शेख रशीद साहब ने कहा था कि कई फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बहुत टाइम से हम्म। पाकिस्तान में रहती हैं। लेकिन उस वक्त चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ का ज़माना हो या बाद में ये कहा जाता था कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम उनको फ्रीडम फाइटर कहते थे। हालांकि उस वक्त सारी दुनिया उनको टेररिस्ट बता रही थी, लेकिन हम उस वक्त ये बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उस वक्त वो डायरेक्टली पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर रहे थे, वो किसी भी और कंट्री में जाकर नुकसान कर रहे थे। लेकिन अब जब वो हमारे ही सर पे, जैसे आपने कहा कि हिलरी क्लिंटन की बात आपने की, कि जब वो हमें ही डायरेक्ट डसने शुरू किया है उन्होंने, तो अब हमें होश ठिकाने आए हैं। लेकिन अब उनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। अब ये किस तरीके से कंट्रोल होंगे, ये तो इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आर्मी या गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाए। लेकिन अभी फ़िलहाल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। और जो पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पक्तिका में जाकर अटैक भी किया था, उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाजोर में पोस्ट खाली करके पाकिस्तानी आर्मी पीछे पीछे हट गई, इस बात को सामने रखते हुए कि सेफ्टी फर्स्ट। लेकिन उसमें कई पोस्ट पर तालिबान, तहरीक तालिबान ने अपना झंडा लहराया, वो डांस करते नजर आए, कई तस्वीरें हमारे सामने भी आई हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या पाकिस्तान इस बातचीत के पहले और किसी तरीके का डेंट या चोट या नुकसान नहीं चाहता था? क्योंकि हमने देखा है कि टीटीपी ने नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया है, और टीटीपी ने जो कुछ भी पाकिस्तान में किया है वो करीब करीब वैसी ही एक्टिविटी है जो पाकिस्तान कह रहा है। मैं इसमें आपसे अलग नहीं हूं कि वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज अगर कर रहा है तो टीटीपी वहां दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्यों नहीं पाकिस्तान समझा पा रहा तालिबान को कि ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान के सेक्टर में होती रही तो हालात बिगड़ेंगे? और हम सभी देख रहे हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान हो या केपीके पूरा हो या बाकी सारा लगता है इलाका, यहां पर पख्तून बहुत ज्यादा है और यहां पर टीटीपी बहुत स्ट्रांग होल्ड बना के बैठी हुई है। देखिए, शुरू से इन्होंने कोई सही पॉलिसी नहीं बनाई इस चीज़ को रोकने के लिए, चाहे वो टीटीपी हो या अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशंस हो, वो बिगड़ते चले गए। और यहाँ पे कोई इस तरफ नहीं देख रहा था, कोई इस तरफ इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। इनका सारा फ़ोकस सिर्फ़ इमरान खान के ऊपर था। किसी तरीके से इमरान खान को जेल में डाल दें, फिर किसी तरीके से सज़ा सुना दें, यही कुछ होता रहा। एजेंसीज़ भी यही करती रहीं और गवर्नमेंट भी यही करती रही। और दूसरी तरफ जो तबाही मची हुई थी, आप कह लीजिए टीटीपी को लेकर या बीएलए को लेकर, बलूचिस्तान में भी कोई हालात सही नहीं है, तो उस तरफ देखा ही नहीं गया। और जब वो हालात काबू से बाहर हो गए तब इनको होश आया है, लेकिन अब इनको संभालने में बहुत टाइम लगेगा। और तब भी अगर इन्होंने कोई सही पॉलिसी बनाई तब, इसलिए कि इस वक्त के तालिबान या टीटीपी वो नहीं है जो 20 साल पहले थे। उनको हम्म। बहुत ज्यादा, कहीं वो खुद एडवांस हो चुके हैं, उनके पास बहुत असला है, उन्हें मालूम है कि किस तरह से कहाँ से ये असला पाकिस्तान को हिट करना है। ये असला वो वाला तो नहीं है जो अमेरिका छोड़कर गया था अफगानिस्तान में? डेफिनेटली ये वही है। और इसके अलावा भी उनको बहुत से तरीके अब आ गए होंगे। ये 20 साल पुराने वाली टीटीपी तो नहीं है, ये अब खुद भी एडवांस हो गए हैं। और जिस जिस तरह के वो अटैक करते हैं, जैसी बातें करते हैं, अभी भी उनके तालिबान के जो लीडर हैं उन्होंने कहा था पाकिस्तान को कि आपने अपने न्यूक्लियर एसेट्स या एटम बॉम्ब्स या जो भी है उसके नाम, अपने मिसाइल्स के नाम आपने हमारे लोगों के नाम पे क्यों रखे हैं। हम्म। साथ ही उनके उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि हमारे पास तो चलते फिरते मिसाइल्स हैं, 2 4 5 भेज दें क्या। जब एक बात जो है इस लेवल तक चली जाए तो मेरा ख्याल है यहाँ पर इन्हें सारे काम छोड़कर और सिर्फ इस तरफ देखना चाहिए कि कैसे ये मामला जो है उसको कम किया जा सकता है। आरजू, एक छोटा सा जवाब आपसे और उसके बाद मैं बाकी गेस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं। सॉल्यूशन क्या दिखता है? क्या बातचीत सॉल्यूशन हो सकता है? और क्या पाकिस्तान को यह लगता है कि बातचीत का वो जवाब आएगा तालिबान की तरफ से जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बातचीत तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी, इसलिए कि वो जिस तरह की डिमांड्स रख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि केपीके भी उन्हीं का हिस्सा है अफगानिस्तान का, और वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर तो पाकिस्तान
कभी भी नहीं जाएगा, और जो पाकिस्तान के अपने केपीके के लोग हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनको किसी ना किसी तरीके से डायलॉग के ज़रिए कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीटीपी इस वक्त किसी किस्म का डायलॉग करने के लिए तैयार है। टीटीपी तैयार नहीं है इस वक्त किसी किस्म का डायलॉग करने के लिए, और डूरेंट लाइन को भी एक्सेप्टेंस कितनी तालिबान देता है ये पिछले दिनों से हम भी अच्छी तरीके से समझते हैं। करोड़ी सिंह जी मेरे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। करोड़ी जी, क्या मजबूरी अब हो गई है पाकिस्तान की कि उसे किसी भी हालत में तालिबान को किसी भी तरीके से अब बनाना है जिससे कम से कम वो उस फ्रंट को खामोश रख पाए? वैसे तो पाकिस्तान के हाथ में इस वक्त लड्डू होने ही चाहिए, क्योंकि भारत का सीज फायर लगातार चल रहा है जिससे वो पूरी तरीके से आंख बंद करके सारा फोकस केपीके नॉर्थ वजीरिस्तान की तरफ लगातार लगा रहा है, जहां पर बीएलए और टीटीपी खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो समस्या है पाकिस्तान के अंदर, तो ये स्वयं पाकिस्तान की क्रिएट की हुई है। दो तरह के तालिबान हैं, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है, एक तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार है। और सरकार आने से पहले पाकिस्तान ने तालिबान की हर तरीके से मदद की, और जब सरकार बन गई तालिबान की अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो हमारी मुट्ठी में रहेंगे, हम जैसे चाहें इनको चलाएंगे। तो उसका देखिए, जिस तरह की ट्राइबल इंस्टिंक्ट अफगानिस्तान में है, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि पाकिस्तान के ISIS वहां सरकार बनते ही वहां पहुंच गए, दबाव बनाने लगे। तो उसी समय से ही तालिबान सरकार का पाकिस्तान से विश्वास उठता गया। अब उनके हौसले बुलंद इसलिए हैं कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई है, और कतर में पहला समझौता हुआ था जिसके बेसिस पे तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी। तो वो तालिबान मान के चल रहा है कि अब अमेरिका तालिबान के को मदद कर सकता है अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में, क्योंकि उनके पहले से तालिबान के लिंक्स हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसी के बेसिस पे कतर में पीस एग्रीमेंट हुआ था, और उसी के बेसिस पे अमेरिका ने विड्रॉ किया था। दूसरा यह है कि तालिबान ये भी जानता है कि पाकिस्तान एक सीमा से आगे अफगानिस्तान के विकास में मदद नहीं कर सकता। स्वयं पाकिस्तान की बहुत सी सीमाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में वो तालिबान चाहता है कि भारत जैसा देश मदद कर सकता है, जिसने पहले भी अफगानिस्तान की मदद की है, और यहाँ तक कि वहाँ का पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, वो भी भारत ने ही कंस्ट्रक्ट करने में मदद की है। और इसीलिए दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव के बीच में बातचीत हुई। तो तालिबान के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि एक अन्य बात है, वो ये है कि पाकिस्तान में वर्तमान सरकार है, उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन रहा है, और जो पहले इमरान खान थे उसका विरोध रहा है। तो तालिबान ये भी जानता है कि वर्तमान सरकार का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाएगा। तो तालिबान को हर तरीके से एक मोरल एनकरेज मिल रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान के सामने सीना तान के ये खड़ा हो रहा है, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपके जो टीटीपी है वो आप संभालो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान दबाव बनाना चाहता है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसके समर्थन से पाकिस्तान में कर रही है। वो ये कह रहे हैं हमारा समर्थन नहीं है, ये क्रिएशन आपका है, तो आप इससे डील करो। नहीं, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है, और इसको पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी जानते समझते हैं, और पाकिस्तान में एक्सपर्ट भी जानते समझते हैं कि तालिबान को ट्रेनिंग देने वाला या टीटीपी को ट्रेनिंग तो पाकिस्तान की आर्मी ने ही दी हुई है। जिस गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल टीटीपी कर रहा है वो तो सारा कुछ पाकिस्तानी आर्मी ने ही ट्रेन किया हुआ है। मेजर जनरल AK सिवाच, मुझे समझाइए टैक्टिकली इन चीज़ों को कि जब सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी है, पाकिस्तान की आर्मी ने दी है, और शुरू से पाकिस्तान की आर्मी इस बात पर यकीन कर रही थी कि बच्चा तो हमारा है, सिखाया तो हमने है, हम तो कभी भी कंटेन कर सकते हैं, फिर ऐसा क्या हुआ है कि एक प्रोफेशनल आर्मी को इस पूरे रीजन में टीटीपी के हमलों के सामने अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, एयर अटैक्स पर रिलाय करना पड़ा, और अब बातचीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस पर तालिबान अपनी शर्तें लगा रहा है? हाँ, देखो सच्चाई ये है राजीव कि ये मान के चलना पड़ेगा कि जो सिचुएशन आज पाकिस्तान में हुई है उसका बेसिकली जिम्मेवारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है,
क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने आतंकवाद को फैलाया, आज वो आतंकवाद मॉन्स्टर बन गया। वो बार बार वही बात याद आ रही है, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। और यही हुआ तारीके तालिबान पाकिस्तान जो इन्होंने पैदा किया था पाकिस्तान ने, आज उसके लिए सर दर्द है। और दूसरा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान आतंकवाद के अंदर फर्क करता है, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजता है उसको गुड टेररिस्ट बोलता है, जैसे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद। और जो जिससे उसकी लड़ाई हो रही है, चाहे वो तारीके तालिबान पाकिस्तान है या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है, उसको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। ये जो फर्क के कारण पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ता चला गया। जो बात अफगानिस्तान की वो थोड़ी सी पिक्युलियर है, उसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि सच्चाई है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हरदम ये समझा है कि वो उसका बैकयार्ड है। और जब तालिबान वहां पर आया था अफगानिस्तान में, तो उनको लगा था कि उनको अभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, एक जश्न का माहौल था पाकिस्तान में। मगर हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा फोर्ट लाइन्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, स्पेशली डूरन लाइन को लेके, क्योंकि अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता। पश्तून दोनों तरफ हैं, पश्तून वो ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, शरिया लॉ लाने की बात करते हैं। तो इतना बड़ा डिवाइड है, गैप है थिंकिंग में। ये सोचना कि इनके आपस में संबंध अच्छे हो जाएंगे, और क्योंकि तालिबान को हेल्प की थी पाकिस्तान ने जब वो लड़ रहा था अमेरिकन से, और अब क्योंकि तालिबान भी हेल्प करेगा, ये गलत सोचा। क्योंकि सच्चाई यह है तालिबान एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। और अब हुआ क्या कि ये भी सोचा गया था पाकिस्तान ने कि क्योंकि तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मसेरे भाई हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब तालिबान आ गया था अफगानिस्तान में तो उन्होंने ये सोचा कि तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा और कोई ना कोई बात समझौता करा लेगा। अगर आप देखें कुछ टाइम के लिए समझौता हुआ था, पर 2022 में वो समझौता टूट गया। और आज की तारीख में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रखा है, और उसकी बेसिस हैं अफगानिस्तान में। ये मान के चले वहां से आते हैं, और कुछ रिफ्यूजी जो यहाँ से भेजे गए थे वो भी अभी आतंकवाद के अंदर मिल गए। और ये सच्चाई है, इनके पास आधुनिक हथियार हैं, अमेरिकन छोड़ गए तो वो भी हैं। अब गठबंधन जो हुआ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, वो एक प्रकार से काफी मैं ये कहूंगा कि गेम चेंजर हुआ। क्योंकि एनमीज माय फ्रेंड, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में, इनके बीच में इस गठजोड़ के कारण जो आतंकवाद फैल रहा है, और जिस प्रकार से पाकिस्तान के फौज एक बैकफुट पे है, ये मुझे लगता है एक प्रकार कॉज ऑफ सिवाज कंसर्न है साहब, क्या पाकिस्तान हासिल के। होगा पाकिस्तान को अगर वो बातचीत करने की कोशिश करता है? क्योंकि इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि टीटीपी ने पिछले कुछ दिनों में जितने हमले पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर में किए हैं, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। और पाकिस्तान की छटपटाहट लाजमी भी है कि इस सबसे छुटकारा पाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी। देखो, यही सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में, वो समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बातचीत का कोई तो नहीं लग रहा, इधर से क्या हो रहा, तालिबान जो है अफगानिस्तान में उसके अपने इंटरेस्ट हैं। अब वो बार बार एक चीज बता रहा था पाकिस्तान कि आप लैंडलॉक कंट्री हैं, आपका जो सी के लिए रास्ता है वो कराची में वो जो है पाकिस्तान से जाता है। मगर जब से भारत ने चाबार पोर्ट बना दिया है, तो ये एक प्रकार इसीलिए अफगानिस्तान तालिबान के और भारत के वर्केबल रिलेशनशिप बन गए। क्योंकि जो हमने $3 बिलियन वहां पर इन्वेस्ट किया था, जो प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट थे वो भी कंप्लीट होंगे। और हमने ये बोला चाबार पोर्ट से जो हमने सड़क बनाई थी ईरान से लेके काबुल तक, उसका इस्तेमाल करके आप चाबार पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही फिर सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ कनेक्ट करता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के। तो वो जो एक प्रकार पाकिस्तान एक प्रेशर टैक्टिक्स करता है अफगानिस्तान में कि लैंडलॉक कंट्री हो, आपको हमारे ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो भी नहीं हो रहा। अब दूसरी एक और बड़ी मजेदार बात है राजीव, कि वाखान कॉरिडोर की बात करने लगा था पाकिस्तान कि ये जो वाखान कॉरिडोर है, जो कि एक ट्रिप है जो जोड़ती है अफगानिस्तान को चीन के साथ सिंगजांग प्रोविंस को, उसको चिकन नेक ऑफ अफगानिस्तान बोला जाता है। और वो करीब करीब 300 किलोमीटर लंबा और 16 से 64 किलोमीटर चौड़ा। ये भी बात आने लगी थी कि अगर अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो नहीं मानती, तो पाकिस्तान जो है वो वखान कॉरिडोर को भी ले सकता है। मगर उसको ये समझ नहीं आया कि वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान से चीन की तरफ जोड़ा जाता है।
चीन क्या उसको अलाउ करेगा? और दूसरी बात यह है कि एक और पाकिस्तान कार्रवाई करने की सोच रहा था, जो तजाकिस्तान है उसके अंदर जो महमूद शाह है, जो कि नदन अलायंस का था, अहमद महमूद, उसको जो है उससे भी रास्ता ठीक है सर, ट्राई कर रहे थे। ठीक है मगर सर। आज की तारीख में राजीव हो क्या रहा है? अब आज की तारीख में हालात बहुत खराब हैं, और जो तालिबान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में आज वर्केबल रिलेशन नहीं है। तालिबान भी वहां से 18 पोस्टों पे हमला किया था, 8 पोस्ट मैं अभी भी आरजू से ही पूछ लूंगा कि वर्केबल रिलेशंस कितने हैं, लेकिन उससे पहले शोएब चौधरी का रुख कर लूंगा। मेरे साथ एडिटर ब्लिट्स बांग्लादेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान की परेशानी अपने वेस्टर्न सेक्टर पर तो है, लेकिन पाकिस्तान को शायद मेरे ख्याल से बांग्लादेश में एक नई हेल्प मिली है। और शोएब, क्या आपको भी लगता है कि टीटीपी जैसे एलिमेंट बांग्लादेश में भी बड़ी तादाद में है? और अगर हैं तो क्या पाकिस्तान यहां पर भी अपने लिए सांप पालने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो आरजो काजमी जी ने या सारे सम्मानित पैनलिस्ट से बताया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान असल से एक आतंकवादी मुल्क है। और मैं पाकिस्तान कहूँगा नहीं, पाकिस्तान का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उसका आईएसआई, अभी ये जो कब्रिस्तान बनने वाला है पाकिस्तान, और ये हमारे लिए बहुत ईद की तरह खुशी की बात है। फिर भी पाकिस्तान ने क्या किया, ये आरजो काजमी जी को और सारे पैनलिस्ट को बताना चाहता हूँ। एक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने, ये बांग्लादेश पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के साथ एक एग्रीमेंट की पिछले हफ्ते। और उन्होंने हमारे जो एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसको इन्होंने ले ली कि यहाँ से ये एमुनेशन तैयार करेगा। और हमारे इंफॉर्मेशन के जरिए यहाँ 100 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स आएगा, इसमें तो जरूर आईएसआई भी होगा। और ये जो गोली यहाँ बनाएगा, बांग्लादेश में तैयार करेगा, ये गोली बांग्लादेश आर्मी के पास भी जा सकता है, आतंकवादी के पास भी जा सकता है। और हमारे पास और एक खास खबर है। देखिए, पाकिस्तान जिस मुल्क को छो गया, उसी मुल्क को बर्बाद कर देगा। बांग्लादेश को फिर से बर्बाद करने की कोशिश में है। और पाकिस्तान अभी चाहते हैं कि उसके तो जो बांग्लादेश की शहीद लीडरशिप समझ क्यों नहीं रही है इस चीज को? मैं कहता हूँ, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के जो शाहीन 2 मिसाइल है, इसको विजय 24 दिन नाम देके बांग्लादेश में छुपी से बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेशी लोग तो जरूर समझते हैं। मैंने पहले भी कहा बहुत सी भी चैनल्स में कि 89% बांग्लादेशी, ये हमारे यहाँ जो एक कठपुतली बैठा है डेमोक्रेटिक पार्टी के डीप स्टेट का और पाकिस्तानी आईएसआई का, इसको तो किसी को पसंद नहीं। मगर जनवरी के 19 तारीख तक हमारे लिए बुरी दिन थे। 20 तारीख से तो अभी ट्रम्प अच्छा आ इशारा गए। आपने जी, अच्छा इशारा आपने मुझे दे दिया है, डीप स्टेट और डेमोक्रेट्स का यहाँ पर रिलेशन। आरजू, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओथ सेरेमनी कंप्लीट कर ली है। दो चीजें समझा दीजिए मुझे। एक तो मुझे डूरंड लाइन के आसपास की टोपोग्राफी समझाइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो समझ पाए कि वहां पर क्यों टीटीपी इतना स्ट्रांग है। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या पाकिस्तान और पाकिस्तान में हो रही है तमाम चीजें जिसका पाकिस्तान इल्जाम तालिबान पर डालता है, उसमें राहत आएगी या फिर उसमें और तेजी आने की उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो जो ड्यूरन लाइन है वो तो आप जानते हैं कि ना तो टीटीपी या तालिबान मानते हैं, और हमारी तरफ भी काफ़ी लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। बहुत बार ये भी कहा गया है कि केपी के जहाँ पे ये बॉर्डर है, पाक अफगान बॉर्डर, वहाँ पर टीटीपी के लोग जो हैं ऑलरेडी मौजूद हैं। और बहुत से लोगों को इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मैं लाके बसा दूंगा। लेकिन उससे पहले भी लोग वहाँ पर, मेरी अभी 1-2 दिन पहले एक साहब से बात हुई है जिनका ताल्लुक स्वात से, उनका कहना ये है कि 40% टीटीपी वाले जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब इस बात को गवर्नमेंट कितना सीरियस ले रही है, मान रही है, नहीं मान रही है, ये जरूर एक ऐसी बात है जिसके ऊपर जो है सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि हम अक्सर अपनी गलतियां मानते नहीं है, और यही वजह है कि हम उसके बाद जो कुछ भुगतते हैं वो हमारे सामने है। ये हर कहीं आयद होता है। हर कहीं जो गलती नहीं मानेगा वो भुगतेगा। लेकिन कुछ राहत है, कुछ उम्मीद है नहीं, नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कोई राहत मिलेगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो पॉलिसीज हैं उनकी वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान की तरफ। उनकी जो टीम इस वक्त बात कर रही है थोड़ी बहुत, वो भी यही कर रही है कि कहीं पाकिस्तान का फंड रोकने की बात हो रही है, तो कहीं पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है। तो इस वक्त डेफिनेटली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो गवर्नमेंट है
वो यही सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अपने लिए एक तरह से जी। पॉजिटिव उनके आने को लिया जाए। और जो तालिबान का कहना है कि हमें धमकाइए मत, हमें डराइए मत, हम पर अटैक मत कीजिए, क्या तालिबान का इस लेवल पर आकर बात करना पाकिस्तान को चुभ सकता है और वो पक्तिका की तरह एयर अटैक आगे हो सकते हैं? मतलब आप उम्मीद क्या लगा रही, क्योंकि आप तो प्लान नहीं करेंगी, सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से? मुझे लगता है कि अटैक्स बढ़ेंगे, अटैक्स रोके नहीं जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग यहाँ पर अटैक करते हैं टीटीपी वाले और उसके बाद वो भाग के अफगानिस्तान में चले जाते हैं, और अफगानिस्तान में जहाँ कहीं भी उनके ठिकाने मिलेंगे पाकिस्तान एजेंसीज को या पाकिस्तान आर्मी को, तो मेरा ख्याल है वहां पर जरूर अटैक किए जाएंगे, क्योंकि अब कहा यही जा रहा है कि ये बातों से नहीं मान रहे हैं और अब ये अटैक्स के जरिए ही कंट्रोल किए जाएंगे। और उस हालत में तो फिर हालात बिगड़ेंगे तालिबान के साथ। अच्छे तो अभी भी नहीं है, अगर हम कहें कि ना करने से अच्छे हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि करके अटैक करके ही देख लिया जाए, हो सकता है कि उस वक्त कुछ चीजें कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि इस वक्त तो सिचुएशन काफी खराब है। सिचुएशन काफी खराब है। करोड़ी सिंह जी, अगर ऐसा होता है तो फिर सिचुएशन क्या होगी? एक नया महाज खुलेगा जंग का पूरी दुनिया में। अगर इजराइल और हमास के बीच चीजें ठंडी हो रही हैं तो क्या हम ये उम्मीद करें कि डूरन लाइन पर अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक नई आग भड़केगी? उस सीमा तक तो जाने की बात नहीं सोच रहा हूं कि हमास और पाकिस्तान इजराइल जैसी स्थिति यहां बन सकती है, लेकिन पूरे दक्षिण एशिया में जो हमारे कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स तय किए और सब में डिस्प्यूट है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो जहां तक डूरन लाइन है ये तो विवाद का विषय रहेगा, लेकिन आरजू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्पष्ट नीति है कि चाइना के प्रभाव को कंटेन करना है, रशिया के साथ डायलॉग करना है, चाइना के साथ डायलॉग की कोशिश करनी है, फिर भी अगर चाइना नहीं मानता तो उसके प्रभाव को कंटेन करना है। और उसके लिए चाइना और पाकिस्तान जितने नजदीक आ रहे हैं और पाकिस्तान में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, अगर पाकिस्तान इसको कम करने के लिए तैयार नहीं होगा तो निश्चित रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान पे दबाव बनाएगा, और केवल दबाव नहीं बनाएगा, यहां तक कि तालिबान को डायरेक्ट सपोर्ट भी कर सकता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि जो बेल्ट एंड रोड है वो पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए आगे तक लिंक किया जाए, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं चाहेगा कि चाइना का प्रभाव इस सीमा तक बढ़े। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के हालात तो बिगड़ सकते हैं अगर चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के सिवाज साहब, बहुत ठीक है ज्यादा सर, सिवाज साहब, क्या करोड़ी सिंह जी आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है चाइना को कंटेन करने की कोशिश में, तो क्या अमेरिका अपने दूसरे मींस के जरिए तालिबान को फ्यूल कर सकता है? देखो, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा चीन को कंटेन करने के लिए। पाकिस्तान बहुत छोटी चीज है चीन के मुकाबले में। सच्चाई ये है कि अमेरिका पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने जो मिलिट्री एड होती थी $400 मिलियन उसको बंद कर दिया था। उन्होंने कहा जो पैसा हम दे रहे हैं पाकिस्तान को वही पैसा हमारे जो दुश्मन है तालिबान के पास जा रहा है। तो ये सच्चाई है, थोड़ा सा रुख होगा, कष्ट, मगर याद रखो पाकिस्तान अभी भी फ्रंट लाइन स्टेट है अमेरिका के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट और अल कायदा का रहना। अगर इस्लामिक स्टेट और अल कायदा बढ़ते हैं तो उसका मार इंटरनेशनल है, वो अमेरिका पे एक खतरा बन सकती है। इसलिए पाकिस्तान में बेसिस अभी भी हैं बलूचिस्तान में अमेरिका की। जब अल जवाहिरी को मारा गया था जो कि अल कायदा के लीडर थे, तो उस टाइम कहां से उठा था ये ड्रोन, जो MQ-39 वो उड़ा था बलूचिस्तान से। तो ये सच्चाई है, एक वर्केबल रिलेशनशिप अमेरिका और पाकिस्तान में हरदम रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान को लेके अभी भी अमेरिका चिंतित पे है, स्पेशली इस्लामिक स्टेट और अल कायदा को लेके। मैं इसको सर जोड़ लेता हूं जरा। मेरे साथ शोएब जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश एडिटर ब्लेड्स। क्या ट्रंप का आना, आरजू ने बहुत इंपॉर्टेंट इस डिस्कशन में चीजें रखी जिससे डोनाल्ड ट्रंप का भी एंगल हम कवर कर पा रहे हैं। शोएब भाई, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना मोहम्मद यूनुस के लिए एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी उल्टी गिनती की तरह है जिसमें उन्हें या तो ये तय करना होगा कि जल्दी से जल्दी वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें या फिर वो स्टेप डाउन करें? क्या ऐसा दिख रहा है आपको?
देखिए मोहम्मद यूनुस तो कल ही रात को बांग्लादेश छोड़ के स्विट्जरलैंड चले गए और अभी क्या हमारे बात कर रहे ये हैं आप? शक है। हाँ? जी, घूमने अभी गए वो हैं या स्विट्जरलैंड में है। कि ये तो बड़ी न्यूज है। नो नो, वो नहीं स्विट्जरलैंड शोएब में भाई है। ये ये वाकई तो बहुत बताएं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आरजू आरजू इतनी आसानी से स्विट्जरलैंड लोग चले जा रहे हैं। खैर मैं आपसे बाद में पूछूंगा। जी जी शोएब जी, भाई मेरे बात तो सुनिए, ये मेहरबानी बांग्लादेश से करके। सीधी फ्लाइट कल हो गई है क्या? कल रात को 1 बजे एमिरेट्स एयरलाइंस के फ्लाइट से अच्छा। वो स्विट्जरलैंड चले गए। उनको बच्चे है, बेटी है, उसको लेके चले गए, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो यूनुस की जो बेटी है अमेरिका में, मोनिका यूनुस, वो आज रात को अमेरिका छोड़ के चले जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के साथ शोएब हिलारी भाई आप क्लिंटन तो की जितने ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मुझको इस डिस्कशन के दौरान। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप ये यूनुस के जितने बिजनेस है अमेरिका में, ग्रामीण अमेरिका के साथ, और हिलारी क्लिंटन जिसमें सब में बिजनेस पार्टनर है, ये सारे कंपनीज को इसी हफ्ते इन्वेस्टिगेशन शुरू करने वाला है। और हमारे को शक है कि यूनुस अभी बांग्लादेश में वापस आने वाला नहीं है। यूनुस वापस आने वाले नहीं हैं। अभी तो कल उन्होंने ओथ ली है। मेरे ख्याल से अभी कुछ घंटे भी ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे तक तो मैं खुद उस डिस्कशन का हिस्सा था जब वो ओथ सेरेमनी के बाद बाकी सारे बातें कर रहे थे। आरजू, पाकिस्तान किस उलझन में है, हमारे दर्शकों को पॉइंट वाइज अगर आप समझा पाएं, क्योंकि पाकिस्तान जब तालिबान से बात करने गया तो पाकिस्तान ने टीटीपी का मसला उठाया। तालिबान की तरफ से जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि उन्होंने भी टीटीपी को प्रॉब्लम माना है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, आप इससे निपटें। क्या तालिबान जो इस तरीके के जवाब पाकिस्तान के सामने रख रहा है, इससे उसके पीछे किसी बैकिंग की संभावना नजर आती है? कौन है जो उसको इतनी ताकत दे रहा है कि पाकिस्तान के सामने खड़ा है, और पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है? जरा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि कई बार चीजें बहुत मिल जाती हैं। देखिए पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं या कई सेक्शंस ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि टीटीपी और तालिबान असल में एक ही ग्रुप है और इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन जब तालिबान से बात की जाती है कि वो टीटीपी को रोकें, तो वो उसके वक्त उस टाइप पे वो कह देते हैं कि नहीं जी, हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। जबकि टीटीपी पाकिस्तान में अटैक करके जब अफगानिस्तान के अंदर जाके छुप जाते हैं, तो वहां की इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की किसी तरह की मदद या टीटीपी को रोकने में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही। उससे लगता तो ऐसा ही है कि वो भी इस बात के लिए तैयार है कि टीटीपी अटैक करती रहे। बाकी पाकिस्तान जो कुछ भुगत रहा है वो जाहिर है कि हमारी एक गलत पॉलिसी रही थी 20 साल, जो हमने यहाँ अमेरिका को स्पेस दी और कहा कि ठीक है आप ड्रोन ले जाके वहां पर अटैक कीजिए। वो बात कब तक लोगों से छुपी रह सकती थी, कहाँ तक छुपी रह सकती थी? अब आखिरकार तालिबान को भी पता लग गया है, टीटीपी को भी पता लग गया, पाकिस्तान से अफगान सिटीजन्स को निकल जाने का भी कहा गया है कि जो लोग इलीगल तौर पे यहाँ पर हैं। लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान ने रखा हुआ था अफगान सिटीजन्स को, तो उस पे तो हमें अमेरिका से क्योंकि पैसा फंड मिल रहा पैसा। था, पैसा मिल रहा था, तो हमने रखा हुआ था। 3 साल हुए, बिल्कुल, पैसे बहुत बंद पैसा हो गए, मिला। तो हमने उनसे कहा निकल जाए। हेलो। लेकिन उसमें भी जो गरीब अफगान है हम उनको निकाल रहे हैं, जो पैसे वाले अफगान है वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे तो अभी तक पॉलिसीज ही ठीक नहीं बन रही है, तो हम किसी चीज को ठीक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कभी हम तालिबान के साथ, कभी अमेरिका के साथ, और कभी अपना ही कोई मतलब देख के जो हमारे लोग पॉलिसीज बनाते हैं वो सही पॉलिसी नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से आम सिटीजन्स को जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान में ये चीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अटैक्स जो हैं वो 2023 में जितने अटैक हुए थे राजीव, उसके मुकाबले में 2024 में 200 अटैक ज्यादा हुए हैं टीटीपी के पाकिस्तान पे। तो लेकिन इस चीज को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, इनका सारा फोकस सिर्फ इस वक्त इमरान खान है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तालिबान इतना तल्ख रुख अपनाने के पीछे आखिर उसके पास ताकत क्या है, क्योंकि तालिबान के पास पैसा नहीं है, लैंडलॉक कंट्री है, लगातार बात हो रही थी, वो ताकत कहां से आ रही है? पाकिस्तान कुछ समझ रहा है इसे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इसको समझ रहा है, लेकिन डेफिनेटली पैसा उनके पास है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है। इस वक्त भी उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर चल रही है, उनके यहाँ जो है ट्रेड भी चल रही है और कई दूसरी चीजें हो रही है। ठीक है, वो फीमेल्स के बारे में जो कुछ उन्होंने अपनी पॉलिसीज बनाई है वो सब गलत है, लेकिन उसको अगर हम एक साइड पे कर दें
तो बाकी हर जगह पर हमें तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके भी जो मिनिस्टर हैं या सेक्रेटरी हैं उनसे भी वो उन्होंने मुलाकातें की हैं और वो आगे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उनको कुछ और आसानियां दे दी जाएं, लेकिन पाकिस्तान इस तमाम चीज़ों में अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं बना पा रहा है और जो कुछ हो रहा है ये उसी का रिजल्ट है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय कम है, लेकिन आरजू चलते चलते एक सवाल और, क्योंकि शोएब भाई ने ऐसी बात रखी थी, जरा मुझे बताएं, पाकिस्तान से तो कोई स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शोएब जी ने जो कहा है डेफिनेटली हम भी उस पे हम नजर रखेंगे कि आखिर मोहम्मद यूनुस साहब वापस आते हैं या नहीं आते। देखिएगा, एमिरेट्स की डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है, ऐसा शोएब भाई ने भी बताया है। बहुत शुक्रिया जनरल सिवाच मेरे साथ जुड़े। आरजू, पाकिस्तान से आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। करोली सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। शोएब भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया।